बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के लिए गज़लियात अपलोड करने का सिलसिला जारी है। तशरीहात की जाती हैं। आज हम हैदर अली आतिश का जो कंप्लीट एक नोट है 25 मार्क्स का, वो सवाल के मुताबिक करेंगे, जिसको आपने ख़ुद जवाब मोल्ड करना होता है, जो डिमांड होती है सवाल की उसके मुताबिक। चुनाचे हम कुछ थोड़ा सा इब्तदाई हालात का ज़िक्र करना होता है, वो ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर हम उसकी शायरी का ज़िक्र करते हैं। तो हैदर अली आतिश की 3 गज़लियात आपके सिलेबस में हैं। उनमें से सब गज़लियात तो बाद में होंगी, पहले हम आतिश के बारे में आपको कुछ बताएंगे। आतिश बचपन ही से बाप का साया इनके सर से उठ गया और इनकी इसी वजह से तालीम व तरबियत बाकायदा तौर पर ना हो सकी। मिजाज में बांकपन था, क्योंकि तरबियत ठीक नहीं थी। जो माहौल मिला उसी के मुताबिक बढ़ते चले गए। तो ये हुआ कि इनको इसी वजह से तरबियत ना हुई, तो आप फैज़ाबाद के नवाब जो थे मोहम्मद तकी ख़ान, उनके यहाँ मुलाज़िम हो गए और उनके साथ उनका जो ज़माना था वो गुज़रना शुरू हुआ। तो नवाब तकी जो थे, उनके मिजाज में बेहतरीन जो सलाहियत थी वो ये थी कि वो सिपाहियाना माहौल रखते थे और उनको शेर व सुखन में भी दिलचस्पी थी। चुनाचे आतिश ने जहाँ जब मुलाज़मत इख्तियार की तो इनके साथ वो भी लखनऊ आए, तो ये भी लखनऊ चले आए। नवाब मजाक सुखन चूँकि रखते थे और फ़न सिपाहगिरी में भी उन्हें के दिलदादा थे, आतिश में भी इनकी शायराना और सिपाहियाना सलाहियतों की वजह इनका साथ ही है। लखनऊ में इल्मी सोहबतों और इंशा मसफ़ी की शायराना मारकाराइयों को देख कर शेर व सुखन का शौक़ पैदा हुआ और मसफ़ी की शागिर्दी इख्तियार की और शेर व शायरी शुरू कर दी। गोया लखनऊ पहुंचने के कुछ ही अरसे बाद नवाब तकी का जब इंतकाल हुआ तो आप उस वक्त शायरी कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने किसी की मुलाज़मत तो नहीं की, लखनऊ में ही रहने लगे। फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आते हैं कि आतिश नहायत सादा ज़िंदगी बसर करते थे। तबीयत में कुनात थी, इस्तगना था और उन्होंने किसी दरबार से कोई ताल्लुक़ पैदा ना किया, क्योंकि उस ज़माने में शायर करते थे कि दरबारों के साथ ताल्लुकात पैदा कर लेते और किसी भी बादशाह की मद्दाह यानी कसीदा लिख के तो वहाँ पर वो कुछ इनाम इकराम पा लेते और उसमें उनका गुजारा हो जाता। लेकिन आतिश ने ऐसा नहीं किया, कोई कसीदा किसी बादशाह का नहीं कहा और कलील आमदनी में उनकी जो अपनी आमदनी थी कम, उसमें गुजारा करते रहे और ख़ानदानी वक़ार को कायम रखा। अब हम शायरी की तरफ आते हैं। दिल्ली उजड़ने के बाद फैज़ाबाद और लखनऊ शायरी के मरकज़ बन गए थे। दिल्ली के उजड़ने का भी शायरों को बहुत अफसोस हुआ था और शायरों की शायराना दिल्ली और लखनऊ जो थे 2 दबिस्तान थे। एक दिल्ली जो संजीदगी का दबिस्तान कहा जाता है और लखनऊ को शेर व शायरी में शोखी और शरारत होती थी और बनावट होती थी। चुनाचे ये जब लखनऊ आए तो नवाबी दौर में अय्याशाना ज़िंदगी ने हर छोटे बड़े को मुतासर किया हुआ था। चुनाचे जो ये इनके जज्बात थे, पाकीज़ा जज्बात से मफ़हूम इनकी शायरी यहाँ पर आम तौर पर नहीं होती थी। हवस और मुख्तलिफ़ किस्म की बनावट और दिखावा और बहुत बड़ी बड़ी उसमें रमज़ें शामिल की जाती थी और इसमें तसन्नुअ और तकल्लुफ़ बहुत ज़्यादा था। अल्फाज की तराकीब जो थी वो तमाम ज़ोरदार इस्तेमाल की जाती थी। आतिश की शायरी लखनऊ में परवान चढ़ी, लेकिन देलवी उस्ताद मसफ़ी की वजह से जिनके साये तले उन्होंने शायरी शुरू की थी, दिल्ली और लखनऊ दबिस्तान की खसूसियात का इम्तज़ाज इन्होंने ही पैदा किया, इनके यहाँ ही पैदा हुआ। इसी वजह से आतिश जो थे वो नासिक के मद्दे मुकाबिल थे। वो भी एक शायर थे जिनका मुकाबला इनके साथ होता था और उस ज़माने में बहुत मुकाबलेबाजी के मुशायरे होते थे। आतिश के कलाम में उनके तखल्लुस के एतबार से गर्मी बहुत है, तसन्नो तकल्लुफ़ मुतलिक नहीं, बेजा फजूल तमसीलों का इस्तेमाल नहीं करते और जो शेर बेमज़ा किए जाते हैं इन चीज़ों से, वो इनके यहाँ नहीं है।
तराशे हुए अल्फाज आबदार मोतियों की तरह एक लड़ी में पिरोए हुए मालूम होते हैं। अक्सर इशार में रवानी मौसीकियत और इस हद तक पहुंच गई है कि मुहावरात ऐसे बरमहल इस्तेमाल होते हैं कि शायरी मुरस्सा साजी मालूम होती है। आतिश खुद कहते हैं, बंदिशे अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। आतिश की अहम खसूसियात ज़ुबान की सफाई और मुहावरात का बेहतरीन इस्तेमाल है। रोज़मर्रा और बोलचाल का लुत्फ़ आतिश के कलाम में बेहद मज़ा देता है। शकील अल्फाज बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, आसान और मौसर ज़ुबान में शायरी करते हैं। ख़यालात बुलंद और इशार में रवानी और जाज़बियत है। कहीं कहीं उनके कलाम में तसव्वुफ़ की चाशनी भी पाई जाती है और उन्होंने शायरी में तसव्वुफ़ के भी इशार कहे हैं। माहौल से मजबूर होकर उन्होंने रियायत लफ्ज़ी पर भी तवज्जो दी। चुनाचे कलाम का कुछ हिस्सा खसूसियत से मजरू नज़र आता है, लेकिन जहाँ कहीं आतिश रवायती शायरी से हट कर शेर व शायरी करते हैं तो वो उसमें ज़िंदगी की शौक़ी और भरपूर तस्वीर पेश करने की उनमें बहुत कामयाब होते हैं। चुनाचे कहते हैं कि ये इनको तसव्वुफ़ से भी दिलचस्पी थी और उन्होंने इसी तरह से जो इससे मुतालिक जो इशार कहे वो ये थे, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून ना निकला। फिर कहते हैं, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खुद खल्के खुदा गायबाना क्या। आगे कहते हैं, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहतेरे, हज़ार शजर सायादार राह में है। इन्होंने शायरी में तसव्वुफ़ भी पेश किया, सादगी भी थी और शायराना खसूसियात के मुताबिक इनको शेर व शायरी में अहम मुकाम हासिल है। और इनकी जो शायरी की खसूसियात हैं वो लखनऊ और दिल्ली दोनों दबिस्तान इनमें इम्तज़ाज मिलता है और बहुत ज़्यादा बनावट और शरारती किस्म के शेर ये नहीं कहते और बहुत अच्छा कलाम इनका है जो कि हमारी शायरी में इनको एक बुलंद मुकाम शेर दिया जाता है। चुनाचे इनको आपके साथ मैंने जो शेयर किया, ये इनका जो कलाम और उनकी खसूसियात हैं उसके बारे में जो सवाल जो भी आपके यहाँ आता है, यानी आतिश की खसूसियात होती हैं या ये होता है कि आप जो गज़ल कोई दी गई होगी कि इसमें आपको क्या किस तरह से गज़ल को आप समझती हैं, इसके गज़ल के हवाले से आतिश के हालात के बारे में आतिश की शायरी का जायज़ा लीजिए। इस किस्म के सवालात होंगे। ये आतिश के बारे में मैंने आपको बताया और आपने इसके सवाल के मुताबिक इसको गज़ल के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन बुनियादी मालूमात आपको दे दी गई हैं, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ें, सुनें, लिंक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।